अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस्लामाबाद के। एक तो यूनिवर्सिटी की जो क्वालिफाइड और बड़ी जो एक सेलिब्रेटेड फैकल्टी है, जो टीटीएस जिसे कहते हैं टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, उनके हवाले से। और दूसरी हम बात करेंगे सीडीए के हजारों एम्प्लॉइज के हवाले से। और दोनों के बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं, दोनों की रोजी रोटी का मामला है, दोनों की सर्वाइवल की जंग है। तो उस पर आज हम आपसे बात करेंगे नाजरीन डिटेल में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल काशिफ अब्बासी ऑफिशियल जो है यूट्यूब चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि संवाद से रिलेटेड जो है वो आप तक अपडेटेड न्यूज़ पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं टीटीएस फैकल्टी मेंबर्स की। ये पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें बड़े हाईली क्वालिफाइड जो स्कॉलर्स थे उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हायर किया, उनको अट्रैक्ट किया, उनको बड़ा अच्छा सैलरी पैकेज उस वक्त ऑफर किया गया। और उसमें स्कॉलर, रिसर्चर और बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए हायर किए। लेकिन नाजरीन, सुतम ज़रीफ़ी ये हुई कि 2021 से लेके आज की डेट तक उनकी जो सैलरी थी वो इंक्रीज नहीं हुई। नाज़रीन, 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जो पेट्रोल था जाते जाते वो मेरे ख्याल में 150 रुपीज़ पर लीटर कर गए थे। तो आज जो पेट्रोल है, आप सारे बाखबर हैं कि उसकी क्या प्राइस है, क्या कीमत है। इसी तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो उसमें बहुत ही ज्यादा उसमें इजाफा हुआ। हाउस रेंट जो थे उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। खाने पीने की जो चीजें, हर चीज में मतलब बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन जो आपके मुल्क का जो असासा थे, टीटीएस जो फैकल्टी जो सिस्टम के तहत जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो लोग थे, उनकी तनख्वाहें नाज़रीन 2021 से उसी जगह पे वो एक किस्म की मंजमद हैं और वो उनमें कोई इजाफा नहीं किया गया, जिससे मुल्क भर में तकरीबन 4000 के करीब टीटीएस फैकल्टी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटीज में जो पब्लिक सेक्टर में पढ़ा रहे हैं। वो बड़े ही अपसेट हैं, परेशान हैं, बेचैनी है उनमें, और वो सरापा एहतजाज हैं। और अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर उनकी सैलरीज आगे ना बढ़ाई गई तो वो रोड्स पे आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही अलमिया होगा कि अगर वो आपकी पाकिस्तान की जो क्रीम है, जो टॉप जो फैकल्टी लोग मेंबर्स हैं, वो अगर रोडों पे आके एहतजाज करेंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, तो मेरे ख्याल में बड़ी नाइंसाफी होगी। और उनके साथ भी और मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपके स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग हैं, उनके साथ भी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मामलात को देखे और इनके जो जायज हुकूक है उसको माने। अच्छा नाज़रीन, जो हुकूमत के एक बड़े सीनियर वजीर हैं जनाब प्लानिंग मिनिस्टर जो एहसन इकबाल साहब, वो भी इनकी जो डिमांड्स हैं उनको बिल्कुल वो तस्लीम करते हैं और वो इस बात पे एग्रीड हैं कि जी इनकी जो सैलरीज है वो बढ़नी चाहिए। और उन्होंने बल्कि मार्च के माह में एक टास्क फोर्स थी बकायदा, उसकी मीटिंग भी चेयर की। उन्होंने वहाँ पे बड़े अच्छे फैसले किए कि टीटीएस फैकल्टी जो है उसको कैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि किस किस लाइन्स में उनकी सैलरी बढ़ाएं और वो बाकी उनके जो मामला है वो सेटल करें। तो उसमें उसके उस मिनट उसकी वो जो मीटिंग थी मार्च में हुई, उस मार्च की बकायदा उसके मिनट्स इशू हुए और उस मिनट्स में बड़े फैसले हुए। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं कि कहते हैं जी, आफ्टर डिटेल डेलिब्रेशन द टास्क फोर्स एग्रीड टू द फॉलोइंग। जो टास्क फोर्स को एहसन इकबाल साहब ने हेड किया था, तो उन्होंने कहा जी कि टीटीएस सैलरी स्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल बी बेंचमार्क अगेंस्ट द बेसिक पे स्केल बीपीएस सैलरी स्ट्रक्चर करंटली एप्लीकेबल इन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड। द बेंचमार्क सैलरी शैल बी अडॉप्टेड एज पर द बीपीएस पे स्ट्रक्चर एप्लीकेबल फॉर द फिस्कल ईयर 2025-26। तो उन्होंने कहा कि प्रीमियम ऑफ 35% over the gross BPS based salary as applicable in PIDE shall be allowed as TTS allows to ensure competitive compensation. This arrangement shall be implemented with effect from the fiscal year 2025-26। तो ये नाज़रीन ये बात भी हुई। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला जो हुआ था फॉर फ्यूचर रिवीजन टीटीएस सैलरी स्ट्रक्चर शैल बी, उन्होंने कहा जी कि इसको इंडेक्स किया जाए विद द बीपीएस पे स्केल। Any revision BPS salaries by the government of Pakistan shall automatically apply to the TTS salary package while maintaining the 35% premium over the gross BPS based salary। तो ये वो था जो बड़ा डिसीजन था। एक हाई प्रोफाइल की कमेटी थी जिसमें एहसन इकबाल साहब थे, जिसमें डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब थे, डॉक्टर इम्तियाज साहब थे, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उसके अलावा डॉक्टर नदीम जावेद थे, मिस्टर मोहम्मद जहीर साहब थे असिस्टेंट चीफ। अच्छा, ये हायर एजुकेशन के चेयरमैन एचईसी थे, उसमें डीजी फाइनेंस थे और बाकी सारे जो कंसर्न जो लोग हैं ये सारे उस मीटिंग में मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये बड़ा जो डिसीजन हुआ ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और जिसकी वजह से जो
फपासा एक जो बॉडी है फैकल्टी मेंबरान्स की, जो पूरे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी मेंबर है उनकी आवाज़ बुलंद करती है, उनके लिए जो है वो स्ट्रगल करती है। तो फपासा ने भी अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि फौरी तौर पे आप इसको अमल दरामद करें और टीटीएस टेन्योर के सिस्टम के तहत जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी में इंक्रीज की जाए। तो नाज़रीन, एक तो ये बात थी। और ये देखें कि अगर आप अपने मुल्क की जो टॉप क्रीम है, जो असातिज़ा हैं, जो टीचर हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हों, चाहे वो टीटीएस के सिस्टम के तहत हों, चाहे अब बीपीएस के तहत हों, या स्कूल के जो असातिज़ा हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाती, उनका ख्याल नहीं करती, उनको टेक केयर नहीं करती, तो आपका मुल्क जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है ये। और जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है उसके ऊपर भी। और एचईसी से जब हमने रब्ता किया तो एचईसी भी इस बात को मानती है कि जी टीटीएस का जो मामला है ये सेटल होना चाहिए। बल्कि रिसेंटली एचईसी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि रिसेंटली एक समरी जो मूव की है ईडी एचईसी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और हायर एजुकेशन के अपनी जो मिनिस्ट्री है, सॉरी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको, और उसमें उन्होंने 5 बिलियन जहाँ पे बाकी बजट मांगा उसमें 5 बिलियन टीटीएस के लिए भी मांगा। वो कि एचईसी भी चाहता है कि इनका मसला हल हो, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल एक्शन की जरूरत है, ना सिर्फ हमदर्दी की, बल्कि ताकि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जो टीचिंग का जो बेहतरीन जो म्यार है वो बरकरार रहे। अदरवाइज नाज़रीन, जब किसी फैकल्टी मेंबर्स की अब सैलरी का इशू हो, देखें उस जमाने में 2021 में 5 साल गुजर गए और इन्फ्लेशन कितनी हद तक बढ़ गई। हाउस रेंट देख लें आप, सैलरीज की, बिजली के जो बिल है वो कहाँ तक पहुंच गए, सुई गैस के, यूटिलिटीज के, हर चीज में मतलब आग लगी हुई। और आप जब यूनिवर्सिटी के टीचर की सैलरी की बात आती है तो उसमें गवर्नमेंट डिलेइंग टैक्सेस करती है, तो ये बड़ा अनफेयर होगा। तो इस पे एक से आपको ये बात अपडेट कर रही थी टीटीएस के जितने भी लोग हैं। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के, तो वो इस काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं हम इस फोरम पे हाईलाइट करते रहें। दूसरी नाज़रीन, आज मैंने बात करनी थी कि सीडीए की। सीडीए एक बड़ा इदारा है। सीडीए जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने पूरा इस्लामाबाद ना सिर्फ बनाया बल्कि उसको मेंटेन रखा। सीडीए के ऊपर हजारों करप्शन की आप बातें कर सकते हैं और इसके जो नेग्लिजेंस पे बात की जा सकती है, लेकिन सीडीए की बड़ी पॉजिटिव चीज है ये शहर को, अगर आप आज दुनिया और गवर्नमेंट क्लेम करती है कि दुनिया का जो एक बेहतरीन और खूबसूरत तरीन एक शहर है, तो उसमें ये सीडीए के एम्प्लॉइज है, इनका बड़ा कलीदी किरदार है, उनका रोल है, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो नाज़रीन, सीडीए के जो एम्प्लॉइज थे, इनका एक सीडीए बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट हुआ 2006 से लेके आज की 2026 तक। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको ईद अलाउंसेस ना मिले हों और इनके जो बाकी मामला वो सेटल ना हों। लेकिन ये पहली दफा ये हुआ कि गवर्नमेंट की एस्टेरिटी मेजर्स की वजह से जो ईद उल फितर थी उसमें लोगों को जो है ईद अलाउंस नहीं मिला। दूसरा, चले वो गुजर गया जैसा भी हुआ, लेकिन अभी ईद उल अजहा जो आ रही है तो इसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन है सीडीए के सारे एम्प्लॉइज में। कल एक मीटिंग भी हुई थी, आज उसको जो बड़े अखबार हैं उन्होंने भी बड़ी उसको जगह दी। उस मीटिंग में सीडीए की जो एम्प्लॉइज यूनियन है उसने एक स्टेटमेंट निकाली, उसने बड़ा एक खुले अल्फाज में वार्निंग दी कि जी हम फिर सारे एहतजाज पे चले जाएंगे अगर हमारे मुतालबात, जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईद अलाउंस नहीं मिलता। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा जो प्लाटों का मसला है एम्प्लॉइज का वो रिजॉल्व नहीं होता। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा ओवर टाइम के इश्यूज हैं, उस पर भी उन्होंने बात की। तो ये वो इश्यूज थे। तो मैंने कहा आज के वीलॉग में, क्योंकि जैसे हम बाकी स्टोरीज ब्रेक करते हैं, तो ये बेसिकली 16,000 एम्प्लॉइज हैं सीडीए के, इसी तरह 4,000 वो एम्प्लॉइज हैं टीटीएस के जो पूरी मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के, इनके इश्यूज थे। तो मैंने कहा ये हाईलाइट करूं ताकि ये बात काम बाला तक पहुंचे और इस पर कोई ना कोई अमल दरामद हो। तो नाजरीन, सीडीए के लोगों को और जो यूनिवर्सिटीज के जितने भी लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो टीचर्स हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि काम तक आपकी बात तेजी से पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। काशी वासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।